हजरत अब्बास ने सारा मंजर देखा, फिर खैमों पे नजर डाली, फिर इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। हजरत अब्बास अलमदार आ गए मौला हुसैन की बारगाह में। ताजदार करबला सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत अब्बास ने आकर अर्ज किया था, भैया भाई भतीजे भांजे कुर्बान हो गए, बनु हाशिम के जवान कुर्बान हो गए, ये सब तो मैंने देख लिया, सब्र कर लिया, मगर मेरे भाई खैमों के अंदर जो बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उनकी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है। ऐ मेरे भाई सकीना के खुश्क लब देखे नहीं जा रहे हैं, असगर का सूखा गला देखा नहीं जा रहा है। जनाबे हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, ऐ मौला हुसैन इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए अब्बास को कि मैं निकल जाऊं, अब मैदान में मशकीजा लेकर नहर से पानी लेकर आऊं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास अगर तुम चले गए तो कौन इस अलम को उठाएगा, कौन इस परचम को उठाएगा। ए अब्बास तुम अलमदार हो, अब्बास तुम वफादार हो, तुम न जाओ, तुम जाओगे तो हुसैन की कमर टूट जाएगी। मौला हुसैन ने अब्बास को सीने से लगा लिया, भाई अब्बास तुम न जाओ। हजरत अब्बास कहने लगे, भैया इजाजत दीजिए मुझे, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, आज मैं बताऊंगा जमाने को, आज यजीदियों को बताऊंगा कि हुसैनी कौन होते हैं, हुसैनी किसे कहा जाता है, हुसैनियों की शान क्या होती है। आज जमाना जान जाएगा सक्के हुसैन की शान क्या है, अलमदारे हुसैन की शान क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम पाक ने भीगी पलकों से जनाबे हजरत अब्बास को इजाजत दी है, आंखें अश्कबार हैं, मगर हुसैन ने जनाबे अब्बास को इजाजत दी। मशकीजा उठाया जनाबे हजरत अब्बास ने, हुसैन ने अब्बास को घोड़े पे बिठाया, हसरत भरी निगाहों से हजरत अब्बास को देखा। ताजदारे करबला जनाबे हजरत अब्बास को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं और रुखसत कर रहे हैं। हजरत अब्बास मुस्तफा जान रहमत के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन से इजाजत लेकर निकले, और जब आप मैदान में पहुंचे ना तो आपने यजीदियों को ललकारा, और हजरत अब्बास ने यजीदियों को ललकार कर कहा था, ए यजीदियों खबरदार हो जाओ, देखो सामने आ कौन रहा है। हजरत अब्बास ने फरमाया था, आता है खबरदार अब अब्बास अलमदार, नागाह जमी उनकी हुई मतले अनवार, हर चार तरफ से ये उठा गलगला एक बार, होशियार खबरदार खबरदार खबरदार। ऐ सल्ले अला, क्या बिसरे शेर खुदा है, ये शेर खुदा गर नहीं शमशीर खुदा है। हजरत अब्बास घोड़े को एड़ लगाते हैं, निकल पड़ते हैं मैदान की तरफ। यजीदी रोकने के लिए एक आहनी दीवार बनते हैं, सामने से आकर हजरत अब्बास को रोकना चाहते हैं।
मगर अलमदारे करबला ने तलवार म्यान से निकाली और तलवार ऐसे चमकी जैसे आसमान से बिजलियां चमकने लगी। हजरते अब्बास ने अब अपनी तलवार को चलाया। तलवार जनाबे हजरते अब्बास की चली। घबरा गए यजीदी, खलबली मच गई। शाम की फौजें थर्रा उठी, ये किसके हाथ में तलवार है, ये कौन जाबाज हमारे सामने आ गया। हजरते अब्बास ने ऐलान कर दिया, ऐ यजीदियों जान लो, हाँ मुझको रखो याद, मैं हैदर का पिसर हूँ और बाग़े नबूवत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदे हिम्मत के लिए नूरे नजर हूँ। प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। अब देखें हजरत अब्बास ने किस जज्बे और जुर्रत के साथ ये हजरत अब्बास ने उनको ललकारा था, क्या कहा था। प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। ये दो मिसरे सुनना, आप फरमाते प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। वल्लाह मेरी ज़र्ब तमाचा है बला का, दिल बंद हूँ मैं शेर खुदा का। हजरत अब्बास अलमदार ने उन यजीदियों को काटते हुए, उनको बिखेरते हुए आप आगे बढ़े, नहर फरात के करीब पहुंचे, घोड़े को नहर के अंदर उतार दिया। हजरत अब्बास ने घोड़े को उतारा, मशकीज़ा उठाया, पानी भरने लगे, मशकीज़े में पानी भर लिया। मगर वो मंजर भी क्या खूब मंजर था। अब जरा गौर से सुनना अजीजों, वो मंजर भी क्या अजीब मंजर था और कैसा मंजर था जब अब्बास अलमदार ने घोड़े को दरिया पे उतारा। दरिया ने भी इस्तकबाल किया था हजरत अब्बास का, और कैसे इस्तकबाल किया था। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें। किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा। घबरा के उठा, मश्क में आने लगा दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला। अच्छा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, लोग पीछे से आ रहे हैं, ये पीछे वाले आप जो लोग हैं आगे की कुर्सियों पे आए, फिर बीच में वो डिस्टर्ब होता है। आप पीछे वाले, ये जो खाली कुर्सियां इन पर आइए, फिर पीछे वाली कुर्सियों पर आने वाले बैठेंगे। आप लोग भी जो आगे की कुर्सियां खाली हैं इन पर जल्दी आए, जल्दी तेजी से आए, ताकि फिर ये तसलसल एक बार बने तो ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। जो कुर्सियां खाली हैं जल्दी इनको पुर कीजिए, ताकि मजमा भी ऐसा दिखाई दे कि बीच में कुर्सियां खाली नजर ना आए। लोग पीछे से आ रहे हैं, माशाअल्लाह, ये आपका ज़ौक़ है। अल्लाह इस गांव और इसके अतराफ के तमाम जो लोग यहाँ आते हैं उन सब का ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे, कि ये उनकी मोहब्बतें हैं कि वो आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आप लोग जमा होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको करबला वालों का सबका अता फरमाए। जल्दी, ये कुर्सियां बीच में भी खाली हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो इनको पुर कर लें, कोई इसमें कबाहत नहीं, आ जाए आगे। आप ही से कह रहा हूं मैं, कोई और मखलूक अलग से नहीं है जिसको मैं कह रहा हूं। ये आगे की कुर्सियां पुर कर लीजिए, पीछे से आने वाले बैठते रहेंगे। जल्दी से आगे आगे होकर बैठ जाइए आप कुर्सियों पर, जो खाली कुर्सियां उनको भर लीजिए। अब जरा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सारे अपनी अपनी आवाजें निकालें और अपने हुसैनी होने का सबूत पेश करते हुए हाथ उठा के कहें या हुसैन, और बुलंद आवाज में कहें या हुसैन।
कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादा कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। तो नजरें जो मिली शेर की खूबार नजर से, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। अब दो मिसरे सुनना तवज्जो के साथ। घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। तो वो देखो उधर, वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरे खाने लगा दरिया। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी का मशकीजा भरा, अपने घोड़े को छोड़ दिया पानी पीने के लिए, खुद भी अपने हाथों में यूं पानी उठाया चुल्लू बनाकर। हजरत अब्बास ने जब हाथों में पानी लिया है और आप अपने लबों से लगाना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, मगर सकीना की प्यास याद आ गई, असगर का सूखा हुआ गला याद आ गया, इमाम पाक के खुश्क लब याद आ गए। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी लबों के करीब तक तो किया, पानी भी खुश हो रहा था कि मैं अब्बास के लबों से मस हो जाऊंगा, मगर अब्बास अलमदार ने पानी को वापस हुसैन और हुसैन के बच्चों की प्यास याद आई तो पानी को वापस दरिया में डाल दिया, पानी नहीं पिया। दरिया ने मचल के कहा था, अब्बास इतनी इज्जत तो मुझे दे दो कि अपने लबों से लगा लो। अब्बास ने कहा था, आज पानी तू याद रख ले, लबों तक नहीं आने देंगे, इसलिए कि जमाना जान जाए, जमाने को पता लग जाए। हुसैनी करबला में पानी को नहीं तरस रहे थे, बल्कि पानी हुसैनियों के लिए तरस रहा था। हजरत अब्बास ने पानी को वापस फेंक दिया, घोड़े को दरिया में छोड़ दिया है कि घोड़ा तो पानी पी लेगा, सैराब हो जाएगा, मगर वफादार का घोड़ा भी वफादार है, उसने भी अपना मुंह हटा लिया, पानी न पिया। गोया वो भी ज़बाने हाल से कह रहा था, ऐ सक़े हुसैन, ऐ अलमदार करबला, जब मालिक पानी न पिए, मैं भले जानवर हूँ मगर बेअदब नहीं, मैं जानवर जरूर हूं मगर गुस्ताख नहीं। मालिकों को पानी न मिले और घोड़ा पानी पिए, ये मुझे गवारा नहीं। घोड़े ने भी गोया ज़बाने हाल से यही कहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी मशकीज़े में भरा था, उसको अपने साथ लिया और आगे बढ़े। हजरत अब्बास ने पानी का मशकीज़ा कांधे पर टांग लिया, हाथ में तलवार उठाई है, घोड़े पर सवार हुए हैं और आप चल दिए, रवाना हुए खैमों की तरफ। नहर से निकले आप, नहर से जब बड़े खैमों की जानिब, यजीदियों में हंगामा हो गया, शामियों में हंगामा हो गया। कहने लगे, रोको अब्बास को रोको, अगर ये पानी खैमे हुसैन तक पहुंच गया, अगर ये पानी हुसैन के लबों को लग गया, अगर ये पानी इन सैयदों ने पी लिया तो याद रखना आज कयामत आ जाएगी, कोई भी यजीदी बचकर नहीं जाएगा, आज सब यहीं पर खाक में मिल जाएंगे। कहने लगे, रोको अब्बास को, रोको अब्बास को, पानी ये खैमे तक न जाने पाए। अल्लाह अकबर, याद करो उन प्यासों को जरा अजीजो, आज पानी है, किस कदर पानी है, आप जहां चाहे पानी मिल जाता है, हर जगह पानी है, पानी पीकर आप सैराब हो जाते हैं। मगर मेरे अजीजो देखो जरा, करबला के मैदान में पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या है। खून पानी, खून सस्ता और पानी महंगा नजर आ रहा है करबला में। हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर आगे बढ़े। अज़्म क्या है? ये पानी मुझे खैमे तक पहुंचाना है।
मगर रास्ते में जालिमों ने घेर लिया, यजीदियों ने, शामियों ने घेर लिया, हमले करने लगे। मगर ये बहादुर शेर ये भी डटकर मुकाबला करता रहा। हजरत अब्बास उन सारे यजीदियों का मुकाबला करते रहे। तलवार हजरत अब्बास की चलती रही, नेज़ा आपका चलता रहा। आप तेजी से आगे बढ़ते रहे, खेमे की जानिब आप तवज्जो किए हुए हैं, खेमे की जानिब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर इन जालिमों में शोर हो गया, कहने लगे यकबार की तीरों की बारिश कर दो, नेज़े की बारिश कर दो, नेज़े बर्छियां चलाओ और अब्बास को रोक लो, ये पानी खेमे हुसैन तक नहीं जाने पाए। एक जालिम आगे बढ़ा, उस जालिम ने एक वार किया, हजरत अब्बास अलमदार के बाजू पे वार किया। जिस बाजू पे मशकीज़ा था, पानी का मशकीज़ा था, उसी पे जब वार किया, अल्लाह अकबर, बाजू कट गया। हजरत अब्बास ने बाजू की फिक्र न की, उस दर्द की फिक्र न की, बल्कि पानी की फिक्र की। मशकीज़ा फौरन हाथ में पकड़ा, दूसरे बाजू में टांग लिया, दूसरे बाजू में मशकीज़े को लटका दिया। अल्लाह अल्लाह, ये जालिम फिर भी बाज न आए। इन जालिमों ने फिर हमला किया, हजरत अब्बास अलमदार के दूसरे बाजू पे भी हमला कर दिया। अल्लाह अकबर, अब्बास का दूसरा बाजू भी कट गया। जब हजरत अब्बास का दूसरा बाजू भी कटा तो हजरत अब्बास ने पानी फिर भी नहीं गिरने दिया, बल्कि मशकीज़ा अपने दांतों से दबा लिया। फिर भी आप पानी को लिए दौड़े चले जा रहे हैं। मगर एक जालिम यजीदी ने एक नेज़ा मारा, मशकीज़े के अंदर, मशकीज़े में नेज़ा लगा, पानी बहने लगा। पानी बहा, पानी का बहना था कि अब्बास अलमदार की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हुसैन, मेरे भाई, मैं पानी आपको पिलाना चाहता था, लेकिन जालिमों ने पानी लाने नहीं दिया। ए मेरे भाई, मेरे इस जज्बे को कबूल कर लेना, ए मेरे भाई, मेरी इस अकीदत को कबूल कर लेना, और कल बरोज़े क़यामत नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में कह देना कि अब्बास ने अपनी जान की बाजी लगाई थी कि प्यासों को पानी पिला सकूं। अल्लाह अकबर। अब इन जालिमों ने जब हमले किए, जख्मी शेर घोड़े से जमीन पे आया। हजरत अब्बास ने फिर भाई को पुकारा, भाई को पुकार के कहते हुसैन कहाँ हो, आओ मेरे करीब आओ। हुसैन मेरे बाजू कट गए, हुसैन मुझे आगोश में उठाओ। मौला हुसैन के कानों में आवाज आ रही है, अब्बास पुकार रहे हैं, अब्बास अलमदार पुकार रहे हैं। आवाज ये आई कि अब आओ मेरे आका। आखिर हुआ अब्बास, उठाओ मेरे आका, सर काटती है फौज, बचाओ मेरे आका। आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका। सुनकर ये सदा शाह पुकारे कई बारी, हम शक्ल नबी दौड़ो कमर टूटी हमारी। चिल्लाए गिर के लाश पे शब्बीर नामदार। जब हजरत इमाम हुसैन आए और हजरत अब्बास को इमाम हुसैन ने आगोश में उठाया, चिल्लाए गिर के लाश पे शब्बीर नामदार। भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैं निसार, इस नरगे में भी था तुम्हें भाई का इंतजार। आंखें फिरा के देखते थे मुझको बार बार, शायद ज़बां है बंद जो लब खोलते नहीं। रोते हुए हम आए हैं तो बोलते नहीं।
हुसैन कहते मेरे भाई मैं आ गया हूं तो अब बोल भी नहीं रहे। हुसैन की आंखों के आंसू तो देखो, हुसैन का ये रोना तो देखो। हुसैन तुम्हें देखकर किस कदर सदमे में है। हुसैन की कमर टूट गई मेरे भाई। बेताब है हुसैन बरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो। अब जां बलब है सिबते पैगंबर जवाब दो, ऐ नूरे चश्मे साकिए कौसर जवाब दो। मगर जवाब क्या है? हजरत अब्बास अलमदार तो मालिक हकीकी से जा मिले, जामे शहादत उन्होंने नोश कर लिया। मगर हुसैन रोके लाशे अब्बास पे कह रहे हैं बेताब है हुसैन बरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो। अब जां बलब है सिबते पैगंबर जवाब दो, अब जां बलब है सिबते पैगंबर जवाब दो। ऐ नूरे चश्मे साकिए कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सरगोद में धरा रहा और दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास अलमदार दुनिया से रुखसत हुए, जामे शहादत नोश किया, नाना मुस्तफा की बारगाह तक पहुंच गए। हजरत अली अकबर ने जब देखा चचा दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अली अकबर ने जब अपने चचा का लाशा देखा, बाजू कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर कहता है यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो सुनो हुसैनियों, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। और ये चौथा मिसरा आपकी नजर सुनना तवज्जो से, और अगर पसंद आए तो हर शख्स की आवाज मुश्तक आ जानी चाहिए। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत, हजरत अली अकबर 18 साला जवान इमाम पाक का बेटा देखता है, तड़प जाता है चचा के लाशे को देखकर। अब्बास हजरत अब्बास अलमदार के लाशे को देखकर जनाब अली अकबर तड़प कर कहते हैं अकबर पुकारे हाय चचा भी गुजर गए। बोले हुसैन रोकर भाई किधर गए, मुंह तो उठाओ खाक से रुखसार भर गए। वाह हसरता हुसैन को बेआस कर गए, अब कौन देगा दुख में नबी के पिसर का साथ। दम भर में तुमने छोड़ दिया उम्र भर का साथ। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत ने हुसैन की कमर तोड़ दी। इधर अभी लाशे अब्बास को हुसैन उठाकर लाए हैं, खेमे के करीब पहुंचे हैं। खेमे में हंगामा है, आंखों में आंसू है सबकी। इधर इमाम पाक का जवान बेटा अली अकबर बाबा की बारगाह में खड़ा है और अर्ज गुजार है, बाबा इजाजत मुझे अब अता फरमाइए मैदान में जाने की, रन में जाने की। हुसैन कहते हैं बेटा कौन बाप होगा जो जवान बेटे को कटने के लिए मैदान में भेज दे। औलाद वाले हो आप, इस दर्द को जरा महसूस करने की कोशिश करो। कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें उठा के इंसान अपनी औलाद को परवान चढ़ाता है। कितनी मुसीबतें उठाकर इंसान अपनी औलाद को परवान चढ़ाता है।
अगर बच्चा बीमार हो जाए, सारी रात बाप बेटे को गोद में उठाकर डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता है, मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसको दवाई मिल जाए। बेटा गिरे संभालने वाला बाप होता है, बेटा लड़खड़ाए सहारा बन के बाप खड़ा हो जाता है। ये बाप की मोहब्बत होती है बेटे से। अपने बाप की कद्र किया करो जवानों, इन माँ बाप के बड़े एहसान है तुम पर। जब तुम लड़खड़ा के गिरते थे, तुम्हें अपनी उंगली पकड़ा कर सहारे यही बाप दिया करता था। जब तुम्हें चलना नहीं आता था, तुम्हें चलना इसी बाप ने सिखाया था। अपने बाप की कद्र किया करो। आज तो हालात बदल गए, लोग बाप की कद्र करना भूल गए, बाप की इज्जत भूल गए, बाप का एहतराम भूल गए। एक बाप बेटे को इतने से एक जब वो पैदा होता है कैसा होता है, फिर वहां से उसकी परवरिश करता है, फिर वो जब जवान हो जाता है, बाप उम्मीद करता है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, बैसाखी बनेगा। मगर अजीब बात है, जब शादी होती है, बहू घर में आती है, बाप सोच रहा था बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर बेटा माँ बाप को बुरा भला कहने लगता है, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है, बाप को छोड़कर चला जाता है। कभी सोचा है उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है? कभी सोचा उसके दिल पे क्या गुजरती है? आज के हालात इन 4 मिसरों में मैं पेश कर रहा हूं, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें अगर समझ में आए तो समझ लेना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। एक एक मिसरा बहुत कीमती है, अगर आप सुनने की ताकत रखते हो तभी सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। कद्र किया करो माँ बाप की। जवान ऐसे ही नहीं हो गए, बाप की बड़ी कुर्बानियां हैं। हजरत इमाम पाक के सामने आपका जवान बेटा अली अकबर खड़ा है, इजाजत मांग रहा है, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे भी मैदान में जाना है। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शहजादे, कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, कैसे तुम्हें रुखसत कर दूं? कौन बाप होगा जो अपने जवान बेटे को कटने के लिए, मरने के लिए भेजेगा? जबकि बाप को मालूम है इस जगह पे जो गया वो वापस नहीं आया। ऐ बेटा कैसे भेज दूं? बेटे ने कहा, अब्बा भेज दीजिए, कल जब मैदान महशर में चचा अब्बास आका की बारगाह में अपने कटे बाजू दिखाएंगे, जब भाई कासिम अपनी टूटी पसलियां दिखाएंगे, तो अली अकबर भी वहां पे खड़ा होकर अपने सीने पर लगी बर्छियां दिखा के कहेगा, आका अली अकबर भी पीछे नहीं रहा था, अली अकबर ने भी जान कुर्बान की थी। हुसैन की आंखों में आंसू। ताजदार करबला सैयद शुहदा इमाम पाक की बारगाह में हजरत अली अकबर ने इसरार किया, इसरार बढ़ा तो इमाम पाक फरमाते हैं, दागे औलाद, दागे औलाद नहीं आह उठाया जाता,
ऐसा बेटा नहीं हाथों से गंवाया जाता। दर्द वो है कि ज़बां पर नहीं लाया जाता। जख्म वो है कि जिगर पर नहीं खाया जाता। जवान बेटा है, रन में जाने की इजाजत तलब करते हुसैन कहते हैं दागे औलाद नहीं उठाया जाता। ऐसा बेटा नहीं हाथों से गंवाया जाता। दर्द वो है कि ज़बां पर नहीं लाया जाता। जख्म वो है कि जिगर पर नहीं खाया जाता। दागे फर्जंद हुसैन इब्ने अली से पूछो, नौजवान बेटे का गम इब्ने अली से पूछो। बाप के दिल से पूछो ना कैसे बाप ने इजाजत दी होगी। अलगरज इमाम पाक ने अपने जवान बेटे को इजाजत दी, अपने हाथों से तैयार किया, घोड़े पे सवार किया। हजरत अली अकबर को मौला हुसैन ने तैयार करके घोड़े पे बिठाया। हुसैन का शहजादा, लाडला शहजादा मैदान कारजार की तरफ चला। ऐसा लग रहा था कि जैसे खुर्शीद जमीन पे आ गया है। सामने इब्ने साद है, सामने यजीदी फौज है। शामी, कूफी सब खड़े हैं। इब्ने साद देख के कहता है कौन जाएगा मुकाबले में, कौन इस नौजवान का मुकाबला करेगा। अजीजाने गिरामी वकार, एक शख्स था जिसका नाम तारिक था। उसको इब्ने साद ने गवर्नरी का लालच दिया कि तुझे मैं फला जगह का गवर्नर बनाऊंगा, तू चला जा, तू जाकर मुकाबला कर ले। इब्ने साद ने जब भेजा ना उसको, तारिक नामी पहलवान को, हजरत अली अकबर के सामने जब वो मैदान में आया ना, तो फिर इमाम पाक के शहजादे ने अपनी शुजाअत दिखाई। हैदर कर्रार के पोते ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। तलवार अली अकबर की चमकी, और जब आपने लहरा के तलवार चलाई, एक बार में ही तारिक को काट के रख दिया, उसे वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा ना, मेरे बाप को कत्ल कर दिया, तो उसका बेटा दौड़ के आया। अमरो उसका नाम था, वो दौड़ के आया। हजरत अली अकबर ने उसको भी काट के रख दिया। फिर उसका दूसरा बेटा तलहा नाम था उसका, वो आया। जब तलहा आया ना, वो भी बिल्कुल बिगड़े हुए सांड की तरह आया और आके कहता था तूने मेरे बाप को कत्ल किया है, तूने मेरे भाई को कत्ल किया है, अकबर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अली अकबर खैर कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर हजरत अली अकबर ने अपनी जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा किया और आपने फिर तलवार चलाई। हजरत अली अकबर ने ऐसे वार किए कि उस जालिम के तलहा के भी टुकड़े करके रख दिए। जो जनाबे अली अकबर के मुकाबले में आता, जो सामने आता, उसको आप काट कर रख देते। जो सामने आता उसको आपकी तलवार काट देती। जो सामने पड़ जाता उसको वासिले जहन्नम कर देते। लड़ते लड़ते थक गए हैं हजरत अली अकबर। इब्ने साद कहने लगा, ऐ कूफियो शामियो, तुम एक एक करके इस शहजादे का मुकाबला नहीं कर सकते। एक एक करके मैदान में जाओगे तो अली अकबर सबको काट के रख देगा। यकबारगी सब जाओ, एक साथ हमला करो। सब के सब एक साथ आगे बढ़े। इन्होंने हमला किया। हजरत अली अकबर बहादुरी से लड़ते रहे।
यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते रहे, मगर फिर बिलाखिर कब तक लड़ते थक गए, कुछ जख्म भी लग गए। घोड़े को वापस मोड़ा, उन यजीदियों से बचते हुए मौला हुसैन की बारगाह में आ गए। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए, अपने बाबा हुसैन के पास आ गए। आकर जनाबे अली अकबर ने कहा था, बाबा प्यास तड़पा रही है, ऐ बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए, अली अकबर का अगर हल्क जरा सा पानी से गीला हो जाए, ऐ बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए तो बाबा फिर देखना मेरी तलवार होगी, यजीदियों के सर होंगे। अगर पानी जरा सा मिल जाए तो एक भी यजीदी आज बचकर नहीं जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा पानी कहाँ है? इमाम पाक फरमाते, बेटा पानी तो नहीं है, अलबत्ता मेरी अंगूठी है, इसको मुंह में रखकर चूस लो, शायद कुछ तस्कीन आ जाए। हजरत अली अकबर फिर दोबारा मैदान की तरफ निकले, फिर अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, फिर दादे शुजात लेने लगे। जनाबे हजरत अली अकबर दादे शुजात ले रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी इस मंजर को, इस नजारे को देख रहे हैं। चश्मे फलक भी हैरत से देख रही है कि आज इमाम हुसैन का शहजादा, शेरे खुदा का पोता जंग के मैदान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहा है, अपनी शुजाअत के जौहर दिखा रहा है। मगर कब तक लड़ते जनाबे अली अकबर, कब तक उन कुत्तों का मुकाबला करते? कुत्ते जब आकर चारों तरफ से घेर ले तो आखिर कब तक उनका मुकाबला किया जाए? उन जालिमों ने बर्छियां मारना शुरू कर दिया, नेज़े मारना शुरू कर दिया। नेज़े से हजरत अली अकबर जब जख्मी हुए, नेज़ा लगा सीने पे लगा, हजरत अली अकबर जख्मी हुए। नेज़े से किसके लाल का जख्मी जिगर हुआ करते हैं, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर करते हैं, किसकी लाश को पामाल अहले शर कहता है कौन रन में तड़प कर पिदर पिदर खैमे से निकले कहते हुए आह मेरा पिसर। पाया था मुद्दतों में जिसे खाक छान कर, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आन कर। अल्लाहु अकबर। इमाम पाक का जवान शहजादा खाको खून में, अल्लाह अल्लाह, उन जालिमों को जरा सा तरस ना आया, उन यजीदियों को जरा सा तरस ना आया। इमाम पाक का शहजादा हजरत अली अकबर, आपके बर्छियां लगी, नेज़े लगे, जख्मी हो गए, जमीन पे आ गए। जनाबे अली अकबर जब जमीन पे आए, अकबर को गिरता देख हुसैन आए दौड़कर। बेटे की लाश बाप ने देखी लहू में तर, उठा वो दिल में दर्द के खम हो गई कमर। देखा जो जख्म मुंह के करीब आ गया जिगर, कहने लगे हुसैन अकबर तेरे अलम से जिगर चाक चाक है, जब तू ना हो तो बाप के जीने पे खाक है। हजरत अली अकबर मैदान करबला में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। इमाम पाक दौड़ कर आते हैं, हजरत अली अकबर जमीन पर आ गए। ये यजीदी घोड़े दौड़ा रहे थे अली अकबर के ऊपर। ताजदारे करबला सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन के दिल से पूछो वो कैसा मंजर। बाप होता है, बाप की आंखों के सामने बेटे के सीने पे बर्छी भाले लगते हैं, बाप की आंखों के सामने बेटा जमीन पे गिर गया हो, बाप की आंखों के सामने बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हो, क्या गुजरी होगी बाप के दिल पर।
कितना दर्द हुआ होगा हजरत इमाम हुसैन को, कितनी तकलीफ हुई होगी मौला हुसैन को जब बेटे की लाश पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए होंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे, गर्दन पे छुरी चला रहे थे मगर छुरी नहीं चली थी। मगर यहाँ तो अली अकबर के जिस्म पर बर्छियों भालों के जख्म लगे हैं। वहां जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाकर दुम्बा भेज दिया था, दुम्बा ज़िबा हुआ। मगर यहाँ तो हुसैन का जवान बेटा 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर ज़िबा हुआ है। वो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, उस ख्वाब की ताबीर करबला है। आ गए हुसैन, जवान बेटे की लाश को आगोश में लिया। जवान बेटा अभी जिंदा है, अभी दम नहीं निकला है। हुसैन ने आगोश में लिया। अकबर ने आंखें खोल के देखा रुखे पिदर, सूखी ज़बां दिखाई के प्यासा हूँ ऐ पिदर। जर्दी अजल की छा गई चेहरे पे सर बसर, 2 बार ली कराह के करवट इधर उधर। इमाम पाक की आगोश में जनाब अली अकबर। इमाम पाक की आगोश में जब आंखें खोल के जनाब अली अकबर ने देखा, अकबर ने आंखें खोल के देखा रुखे पिदर, सूखी ज़बां दिखाई के प्यासा हूँ ऐ पिदर। जर्दी अजल की छा गई चेहरे पे सर बसर, 2 बार ली कराह के करवट इधर उधर। दुनिया से इंतकाल हुआ नूर ऐन का, हंगामा हो गया कि लुटा घर हुसैन का। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, जाम शहादत नोश कर लिया जनाब हजरत अली अकबर ने। हुसैन ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया, खेमे की तरफ लेके आए। जवान बेटे के लाशे को हजरत अली अकबर खेमे की तरफ लेके आए, खेमे के दरवाजे पर ला के रख दिया। जनाबे सकीना ने देखा, जनाबे हजरत ज़ैनब ने देखा, रो के कहने लगी भैया हम तो लुट गए, भैया करबला में हमारी सारी दौलत छिन गई। अभी बहन भाई हजरत अली अकबर की लाश को देख रहे थे कि खेमे के अंदर से इमाम पाक की ज़ौजा पुकारती है, इमाम पाक जरा अंदर तशरीफ लाइए। हजरत इमाम हुसैन खेमे के अंदर गए। आपकी ज़ौजा ने कहा हुसैन सारे गम गवारा है, मगर ये 6 माह का असगर इसके सूखे लब देखे नहीं जाते। ऐ मौला हुसैन खाने पीने को कुछ नहीं है तो फिर दूध भी नहीं उतर रहा, खुश्क हो गई छातियां। हुसैन बच्चा मेरा 6 माह का प्यास से निढाल है। हुसैन बच्चे को आगोश में उठाओ। बच्चों पर तो दुश्मन भी रहम किया करते हैं, उन यजीदियों के सामने असगर को लेकर जाओ
और उनसे जाकर 2 कतरे पानी के मांग लो, शायद वो असगर को देखें तो उन्हें रहम आ जाए। इमाम पाक ने अपनी ज़ौजा के इसरार पर 6 माह के शहजादे असगर को हाथों में उठाया। इमाम पाक जनाबे अली असगर को हाथों में उठाकर लेके चले। कहाँ नहरे फरात की तरफ मैदान में निकले कि शायद किसी को तरस आए, मेरे बच्चे को जरा सा पानी पिला दे। जब रन में हुसैन असगरे बेशीर को लाए, लखते जिगरे बानुए दिलगीर को लाए, जल्लादों में उस साहिबे तौकीर को लाए, हाथों पे धरे चांद सी तस्वीर को लाए। गुल पड़ गया देखो शहवाला के पिसर को, खुर्शीद ने हाथों में उठाया है कमर को। देखकर यजीदी बोले, देखो ऐसा लगता है कि जैसे खुर्शीद अपने हाथों में कमर को उठा के ला रहा है। इमाम आली मकाम जनाबे हजरत अली असगर को मैदान में लेकर पहुंचे, उन जालिमों के दरमियान लेकर पहुंचे, फौज अशकिया के दरमियान। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ यजीदियो, ऐ जालिमो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मगर ये बताओ ये 6 माह का बच्चा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी। हुसैन कहते हैं इससे क्या दुश्मनी है। ताजदारे करबला ने फरमाया, जालिमो मुझे पानी न दो, मगर इस बच्चे पे तरस खाओ, इसकी माँ तड़प रही है, इस बच्चे के हुल्कूम में जरा सा पानी डाल दो, इस बच्चे को जरा सा पानी पिला दो। इमाम पाक इन जालिमों से हजरत असगर के लिए पानी का मुतालबा फरमा रहे थे। इमाम पाक फरमा रहे इस बच्चे को पानी पिला दो, मगर किसी को रहम नहीं आया, किसी को तरस नहीं आया। किसी को रहम नहीं आया, किसी को तरस नहीं आया। इमाम पाक की आगोश में 6 माह का शहजादा असगर है, माएँ बैठी हैं, औलाद का दर्द, औलाद का दुख, औलाद की तकलीफों को समझती हैं। अगर बच्चा रोता है तो ये कलेजा माँ को अल्लाह ने दिया है कि वो उसके रोने से समझ लेती है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या बीमारी की वजह से रो रहा है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा तब भी रोता है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा तब भी रोता है। ये सिफत अल्लाह ने माँ को दी है, वो बच्चे के रोने से एहसास करती है कब बच्चा भूख की वजह से रो रहा है और कब बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है। बच्चे वालियों जरा गौर से सुनना, 6 माह का बच्चा, और तुम भी बच्चों के बाप सोचो जरा, 6 माह का बच्चा, इमाम पाक ने हाथों में असगरे बेशीर को उठाया है। कहते जालिमो दुश्मनी मेरे साथ है, असगर को पानी दे दो, किसी को तरस नहीं आया। एक जालिम जिसका नाम है हुरमला, उसने जहर में डूबा हुआ तीर निकाला, कमान में लगाया, निशाना लगाया, तीर चलाया, हजरत अली असगर की तरफ तीर चलाया। तीर जनाबे हजरत अली असगर के हल्क में पेवस्त हो गया, अंदर घुसता हुआ इमाम पाक के बाजू तक आ गया। इधर अली असगर के हल्क में तीर लगा,
फुव्वारा निकला, खून जमीन पे गिरने को है। जमीन रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, जमीन कहने लगी मौला आज मुझे असगर के खून से बचा ले। ए मौला अगर ये आज असगर का खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक कभी जमीन पे हरियाली नहीं उगेगी। ए मौला असगर के खून से बचा ले। 6 माह के बच्चे पे जालिमों को तरस नहीं आया। 6 माह के बच्चे को भी जालिमों ने करबला के मैदान में तीर मार के शहीद कर दिया, मगर वो समझते थे हम जीत गए, हमने हुसैन की नस्ल को मिटा दिया। वो असगर को शहीद करके समझते थे हमने असगर को मार दिया, मगर असगर के लबों पे तबस्सुम आया। 6 माह का बच्चा मुस्कुराया, उस मुस्कुराहट का ये कमाल था, मारने वाला मर गया और असगर कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। चार मिसरे आपको सुना रहा हूं। आप जमीन पे बैठे हो, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं। जमीन वाले को क्या कहते हैं? बोलिए। जमींदार कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। एक काफिया आएगा जमींदार, इसको आप समझना। एक नक्शा ये कि हजरत अली असगर की शहादत, एक नक्शा वो इमाम पाक का सरे मुबारक नेज़े पर। दोनों चीजें इमाम साहब। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। फिर सुने और तवज्जो से सुने, मिसरा जाया न करना। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। करबला का जमींदार तो मेरा हुसैन है। करबला के जमींदार को हुसैन कहते हैं, करबला के बादशाह को हुसैन कहते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं, सर कटा कर जो वादा निभाए। कहाँ गए? सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। बस ठीक है, अब इसको यही रहने दो, छेड़ना नहीं। सुने, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है। मिल के जरा लहक के पढ़िए, घर का घर दीन पर जो लुटाए,
वो घराना बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, हुसैन को याद करके पूरे दिल से पढ़ो, घर का घर दीन पर जो सर कटा कर जो वादा निभाए, सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। करके सजदा जो सर ना उठाए, करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का। करके सजदा जो सर ना उठाए, घर का घर दीन पर जो लुटा, गर सदा कोई साइल लगा दे। जब भी कोई दरवाजे पे आ जाए, जब भी कोई भिखारी आए, जब भी कोई मांगने वाला आ जाए, गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। अगर हुसैन से मोहब्बत है, अली के घराने से मोहब्बत है, तो जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। नारे रिसालत। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, घर का घर दीन पर जो लुटाए, हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। तो हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है।
हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है मौला अली का, सर कटा कर जो वादा घर का घर दीन पर जो ये मौला अली का घराना है।